टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब हम उस जगह के लिए निकल पड़े हैं जिसे लेकर लोगों का मानना है कि यही वो स्थान है जहां मध्वाचार्य जी को वो मूर्ति मिली जो आज यहाँ कृष्ण मठ में स्थापित है। हालांकि एक मान्यता ये भी है कि पहले ये तमाम हिस्से आपस में जुड़े हुए थे जो आज खंड खंड में बढ़ चुके हैं। कई आइलैंड में आपको नज़र आते हैं, पहले ये आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन हज़ारों सालों में जो भौगोलिक घटनाएं हुई हैं उसमें ये परिवर्तन हुआ है और आज इस आइलैंड पर पहुंचना इतना मुश्किल है कि यहाँ साल में सिर्फ एक बार विशेष अनुमति के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। यही वजह है कि इस खास बोट के जरिए हम ये दूरी तय करने निकल पड़े। वो टापू इंसानों के लिए खतरनाक माना जाता है। वहाँ की अशांत लहरें दुर्घटना का सबब बन जाती हैं। इसी वजह से वहाँ लोगों को साल में केवल एक बार जाने की इजाजत होती है। हम विशेष परमिशन के साथ जा रहे थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी। द्वारका से उडुपी 1800 किलोमीटर दूर है। वहां से निकला समुद्री जहाज तूफान में यहीं क्यों फंसा? मूर्ति इसी टापू से क्यों टकराई? क्या सब कुछ पहले से तय था? जैसे जैसे ये दूरी घटती जा रही है, एक सवाल मेरे मन के भीतर और गहरा होता जा रहा है। द्वारका से उस मूर्ति का उडुपी में आना ये महज संयोग है या इसके पीछे भी कोई वजह है, कोई कारण है? आखिर क्यों वो मूर्ति सिर्फ इसी स्थान पर आई है, जबकि यहाँ बीच में कई और स्थान पड़ते हैं, उडुपी के नीचे भी कई जगह हैं। लेकिन उडुपी आना, इसके पीछे भी कुछ संकेत है क्या? इसका पता लगाने की भी हम कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में मालपे टापू नजर आया, वही जगह जहां स्वामी माधवाचार्य को कृष्ण के बाल रूप वाली प्रतिमा मिली थी। लेकिन खोज को अंजाम देने के लिए टापू पर उतरना जरूरी था। देखिए, इस आइलैंड के करीब हम पहुंचकर भी इस पर आसानी से नहीं उतर पा रहे हैं। आप लहरों को देखिए कितने ऊपर नीचे हो रही हैं, जिसकी वजह से बोट को किनारे लगाना उतना मुश्किल है, क्योंकि बोट अगर इन पत्थरों से टकराती है तो हमारा वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए सेफ जगह पर जाना होगा। 4 से 5 फीट तक ये लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं। आराम से, आराम से, आराम से। ये वाकई जोखिम भरा था। एक चूक से नाव टूट सकती थी, हम जख्मी हो सकते थे। अब हम समुद्र में थे और हमारा एक साथी टापू पर। फिर हमने लहरों के शांत होने का इंतजार किया और मौका देखते ही उतर गए। कहते हैं स्वामी माधवाचार्य के समय ये टापू प्राचीन उडुपी का ही एक हिस्सा था, जहां संत ध्यान लगाया करते थे। उसका गवाह है ये विशाल वट वृक्ष, जो इस टापू से भी पुराना माना जाता है। यही वो वट वृक्ष था जहां स्वामी माधवाचार्य ध्यान लगाया करते थे और दावे के मुताबिक इसी जगह पर भगवान कृष्ण की वो मूर्ति मिली थी। देखिए, इस आइलैंड पर यह जगह सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि लोगों का मानना यही है कि
इस वट वृक्ष के नीचे वो जगह मौजूद है जहां मध्वाचार्य जी को वो मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसे लेकर लोगों का मानना है कि ये मूर्ति खुद प्रभु श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से बनवाई थी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मूर्ति द्वारका से यहाँ बहते हुए आई थी। द्वारका नगरी के डूबने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि नाविक उसे नाव में लेकर आए थे। लेकिन ये वो स्थान है जहाँ पर मध्वाचार्य जी को वो मूर्ति प्राप्त हुई और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना के साथ उस मूर्ति की स्थापना की, जिसे आज बाल कृष्ण के रूप में जानते हैं, जिसकी वजह से पूरे उडुपी को दक्षिण का मथुरा कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थान लोगों के लिए क्या अहमियत रखता होगा। ये शिला भी उसी समय की मानी जाती है। साल में एक बार लोग इस टापू पर आते हैं, वट वृक्ष के साथ इस शिला की पूजा करते हैं। अब वजह वट वृक्ष हो या स्वामी माधवाचार्य का नाम या फिर कुछ और, इस पूरे द्वीप को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। जब भी लोग इस जगह पर आते हैं तो प्रतीक के तौर पर ये ध्वज लगाकर वापस जाते हैं। ये वो स्थान है जहां लोग आस्था के अनुरूप ये पताका फहरा कर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जगह मां पार्वती से जुड़ी है। वो इस स्थान को जोड़ते हैं उडुपी में मौजूद अनंतेश्वर महादेव से, वो इसे जोड़ते हैं मां पार्वती से। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी, खतरों का सामना करके इतने दूर महज ध्वज लगाने कोई क्यों आएगा? कोई तो और बात होगी जो लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर करती होगी। शायद हमसे कुछ छूट रहा था। मंदिर एक बार फिर से जाना होगा, वहां से शायद हमें कुछ सुराग मिले। आइए भैया, आ जाइए। श्री कृष्ण की उस अद्भुत प्रतिमा और इस टापू के बीच कोई तो ऐसी कहानी थी जिससे हमारा अभी तक सामना नहीं हुआ था। इस कहानी का जरूर कोई दूसरा पहलू भी था। ये जानने के लिए हम एक बार फिर उसी कृष्ण मठ की राह पर थे।